मध्यम निकाय 3 धर्म वारिस सूत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवंत श्रावस्ती के पास अनाथ पिंडिका के जेतवन में विहार कर रहे थे। वहां भगवंत ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, भदंत। भिक्षुओं ने जवाब दिया। भगवंत ने ऐसा कहा, भिक्षुओं, धर्म में मेरे वारिस बनो, जायदाद में नहीं। मुझ में तुम्हारे लिए ऐसी अनुकंपा है। किस तरह से मेरे श्रावक धर्म में मेरे वारिस बने, जायदाद में नहीं। मानो के भिक्षुओं, जायदाद में मेरे वारिस बने, धर्म में नहीं, तो दूसरे लोग तुम्हें देख के ऐसा कहेंगे, यह गुरु के श्रावक जायदाद में वारिस बनकर रहते हैं, धर्म में नहीं। और मुझे देख के कहेंगे, यह गुरु के साधक जायदाद में वारिस बनकर रहते हैं, धर्म में नहीं। मानो के भिक्षुओं, आप धर्म में मेरे वारिस बनकर रहें, जायदाद में नहीं, तो दूसरे लोग आपको देखकर कहेंगे, यह गुरु के साधक धर्म में वारिस बनकर रहते हैं, जायदाद में नहीं। और मुझे देख के कहेंगे, यह गुरु के साधक धर्म में वारिस बनकर रहते हैं, जायदाद में नहीं। इसलिए भिक्षुओं, धर्म में मेरे वारिस बनो, जायदाद में नहीं। मुझ में तुम्हारे लिए ऐसी अनुकंपा है। किस तरह से मेरे श्रावक धर्म में मेरे वारिस बने, जायदाद में नहीं। मानो कि मैंने खा लिया हो और पेट भर जाने की वजह से और खाना मना कर दिया हो, और कुछ बचा हुआ भिक्षान्न फेंक देना हो। फिर दो भूख से कमजोर भिक्षु आए, ऐसा मैं उनसे कहूं, भिक्षुओं, मैंने खा लिया है और पेट भर जाने की वजह से और खाना मना कर दिया है, और कुछ बचा हुआ भिक्षान्न फेंक देना है। अगर तुम्हें खाना हो तो खाओ, वरना मैं इसे बेजान जगह या बेजान पानी में फेंक दूंगा। तब एक भिक्षु ऐसा सोचे, भगवंत ने खा लिया है और पेट भर जाने की वजह से और खाना मना कर दिया है, और कुछ बचा हुआ भिक्षान्न फेंक देना है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो भगवंत इसे बेजान जगह या बेजान पानी में फेंक देंगे। परंतु भगवंत ने ऐसा भी कहा है, भिक्षुओं, धर्म में मेरे वारिस बनो, जायदाद में नहीं। और भिक्षान्न एक तरह की शारीरिक जायदाद है। भिक्षान्न खाने के बदले मैं यह दिन व रात भूख से कमजोर क्यों न बिताऊं। और उन्होंने ऐसे ही भिक्षान्न ना खा के वह दिन व रात भूख से कमजोर होकर बिताई। किंतु दूसरे भिक्षु ने सोचा, भगवंत ने खा लिया है और पेट भर जाने की वजह से और खाना मना कर दिया है, और कुछ बचा हुआ भिक्षान्न फेंक देना है। अगर हम नहीं खाएं तो भगवंत इसे
बेजान जगह या बेजान पानी में फेंक देंगे। क्यों ना मैं भिक्षान्न खा के यह दिन व रात भूख व कमजोरी से दूर करके बिताऊं। और उन्होंने ऐसे ही भिक्षान्न खाके वह दिन व रात भूख व कमजोरी दूर करके बिताई। यद्यपि वह भिक्षु ने भिक्षान्न खाके वह दिन वह रात भूख व कमजोरी दूर करके बिताई। पहला भिक्षु आदर व प्रशंसा के लिए ज्यादा लायक है। ऐसा किस लिए? क्योंकि ऐसा आचार भिक्षु के लंबे समय तक कम इच्छावान, संतुष्ट, सादगी पसंद, बोझिल और ऊर्जावान रहने का कारणभूत है। इसलिए भिक्षुओं, धर्म में मेरे वारिस बनो, जायदाद में नहीं। मुझ में तुम्हारे लिए ऐसी अनुकंपा है, किस तरह से मेरे श्रावक धर्म में मेरे वारिस बने, जायदाद में नहीं। भगवंत ने ऐसा कहा। ऐसा कहकर सुगत अपनी बैठक से उठकर अपने विहार में गए। भगवंत के जाने के बाद आयुष्मान सारीपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित किया। आदरणीय भिक्षुओं। हाँ आदरणीय, भिक्षुओं ने सारीपुत्र को जवाब दिया। आयुष्मान सारीपुत्र ने ऐसा कहा। आदरणीयों, जो गुरु स्वयं एकांतवासी हों, उनके श्रावक किस तरह से एकांतवास का अभ्यास नहीं करते और किस तरह से एकांतवास का अभ्यास करते हैं? आदरणीय, हम बहुत दूर से भी आएंगे आयुष्मान सारीपुत्र के पास यह उपदेश का अर्थ सुनने के लिए। आदरणीय, सारीपुत्र ही इसका अर्थ स्पष्ट करें तो अच्छा। जैसे आदरणीय सारीपुत्र कहेंगे वैसे ही भिक्षु याद रखेंगे। तो आदरणीयों, सुनो और अच्छी तरह से मन में धारण करो। कहता हूँ। हाँ आदरणीय, भिक्षुओं ने सारीपुत्र को जवाब दिया। आयुष्मान सारीपुत्र ने ऐसा कहा। आदरणीयों, जो गुरु स्वयं एकांतवासी हों, उनके श्रावक किस तरह से एकांतवास का अभ्यास नहीं करते। एकांतवासी गुरु के श्रावक एकांतवास का अभ्यास नहीं करते। गुरु ने जो चीजों का त्याग करना कहा हो, उनका त्याग नहीं करते। वह अतिभोगी, प्रमादी, पतन में सबसे आगे, एकांतवास का अनादर करने वाले होते हैं। इस परिस्थिति में वरिष्ठ भिक्षु 3 मुद्दों पर टिका के लायक हैं। एकांतवासी गुरु के श्रावक एकांतवास का अभ्यास नहीं करते, यह पहला मुद्दा है। गुरु ने जो चीजों का त्याग करना कहा हो, उनका त्याग नहीं करते, यह दूसरा मुद्दा है। वह अतिभोगी, प्रमादी, पतन में सबसे आगे, एकांतवास का अनादर करते हैं, यह तीसरा मुद्दा है। वरिष्ठ भिक्षु इस 3 मुद्दों पर टिका के लायक हैं। इस परिस्थिति में मंझले भिक्षु 3 मुद्दों पर, इस परिस्थिति में नए भिक्षु 3 मुद्दों पर टिका के लायक हैं। एकांतवासी गुरु के श्रावक एकांतवास का अभ्यास नहीं करते, यह पहला मुद्दा। गुरु ने जो चीजों का त्याग करना कहा हो,
उनका त्याग नहीं करते, यह दूसरा मुद्दा है। वह अतिभोगी, प्रमादी, पतन में सबसे आगे, एकांतवास का अनादर करते हैं, यह तीसरा मुद्दा है। नए भिक्षु इस तीन मुद्दों पर टिका के लायक हैं। इस तरह एकांतवासी गुरु के श्रावक एकांतवास का अभ्यास नहीं करते। आदरणीयों, जो गुरु स्वयं एकांतवासी हों, उनके श्रावक किस तरह से एकांतवास का अभ्यास करते हैं? एकांतवासी गुरु के श्रावक एकांतवास का अभ्यास करते हैं। गुरु ने जो चीजों का त्याग करना कहा हो, उनका त्याग करते हैं। वह अतिभोगी, प्रमादी, पतन में सबसे आगे नहीं होते, एकांतवास का अनादर नहीं करते। इस परिस्थिति में वरिष्ठ भिक्षु तीन मुद्दों पर प्रशंसा के लायक हैं। एकांतवासी गुरु के श्रावक एकांतवास का अभ्यास करते हैं, यह पहला मुद्दा है। गुरु ने जो चीजों का त्याग करना कहा हो, उनका त्याग करते हैं, यह दूसरा मुद्दा है। वह अतिभोगी, प्रमादी, पतन में सबसे आगे नहीं होते, एकांतवास का अनादर नहीं करते, यह तीसरा मुद्दा है। इस परिस्थिति में वरिष्ठ भिक्षु तीन मुद्दों पर प्रशंसा के लायक हैं। इस परिस्थिति में मझले भिक्षु तीन मुद्दों पर इस परिस्थिति में नए भिक्षु तीन मुद्दों पर प्रशंसा के लायक हैं। एकांतवासी गुरु के श्रावक एकांतवास का अभ्यास करते हैं, यह पहला मुद्दा है। गुरु ने जो चीजों का त्याग करना कहा हो, उनका त्याग करते हैं, यह दूसरा मुद्दा है। वह अतिभोगी, प्रमादी, पतन में सबसे आगे नहीं होते, एकांतवास का अनादर नहीं करते, यह तीसरा मुद्दा है। इस परिस्थिति में नए भिक्षु तीन मुद्दों पर प्रशंसा के लायक हैं। इस तरह एकांतवासी गुरु के श्रावक एकांतवास का अभ्यास करते हैं। आदरणीयों, यहाँ लोभ व द्वेष बुराई है। लोभ और द्वेष के त्याग के लिए है मध्यम मार्ग, जो प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न करता है और शांति, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है। आदरणीयों, यह कैसा मध्यम मार्ग जो प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न करता है और शांति, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है? वह यही आर्य अष्टांग मार्ग ही है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कार्य, सम्यक आजीविका, सम्यक उद्यम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आदरणीयों, यही वह मध्यम मार्ग जो प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न करता है और शांति, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है। आदरणीयों, यहाँ क्रोध व कटुता बुराई है, तुच्छकार व तिरस्कार बुराई है, ईर्ष्या व कंजूसी बुराई है, छल कपट व धोखा बुराई है, हठ व शत्रुता बुराई है, अभिमान व अहंकार बुराई है, घमंड व लापरवाही बुराई है। घमंड और लापरवाही के त्याग के लिए है मध्यम मार्ग, जो प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न करता है और शांति, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है।
आदरणीयों, यह कैसा मध्यम मार्ग जो प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न करता है और शांति, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है। यह वही आर्य अष्टांग मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कार्य, सम्यक आजीविका, सम्यक उद्यम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आदरणीयों, यही वह मध्यम मार्ग जो प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न करता है और शांति, संबोधि और निर्वाण की ओर ले जाता है। सारीपुत्र ने भिक्षुओं से ऐसा कहा। वह भिक्षु सारीपुत्र के वचनों से संतुष्ट और आनंदित हुए। धर्म वारिस सूत्र की समाप्ति।